निगरान पंजाब हुकूमत का बड़ा ऐलान। आज मीडिया की मौजूदगी में कमिश्नर की सरबराही में टीम ज़मान पाक की तलाशी लेगी। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा, इमरान खान के घर के अतराफ मतलूबा अफराद की मौजूदगी की इत्तलात हैं। ज़मान पाक से निकलने की कोशिश में दहशत गर्द पकड़े गए। अल्टीमेटम देने पर ज़मान पाक से दहशत गर्द निकलना शुरू हुए। ज़मान पाक में 4 नहीं 40 दहशत गर्द मौजूद हैं। इमरान खान बचकाना बातें ना करें, उन्हें मशवरा है कि अपनी गिरफ्तारी पर शोर मत मचाएं। 9 मई के दिलखराश वाक़यात। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का इमरान खान को मज़म्मत का मशवरा। निजी टीवी को इंटरव्यू में सदर मुमलिकत ने कहा, मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई के दौरान इंसानी हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। वाक़यात में मुलव्विस अफराद को सज़ा मिलनी चाहिए। आर्मी एक्ट पर मुकदमात से मुताल्लिक सियासतदानों को गौर करना होगा। इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकर्रे की मुखालफत नहीं की थी। चाहते हैं कि मुल्क में जल्द इलेक्शन हों। 9 मई के जो वाक़यात हुए इस मुल्क के अंदर, उन्होंने मेरे जैसे तमाम लोगों को शॉक कर दिया। कानून को नाफिज करने के बजाय कानून अपने हाथ में ले लिया। शोहदा की यादगारों को नहीं छोड़ा, MM आलम के जहाज को नहीं छोड़ा। जिस शहर के अंदर जुलूस निकाले गए, उनके टारगेट हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तनसीबात थी। अब वक्त आ गया कि ये सब बेनकाब होना चाहिए पाकिस्तान के सामने। मुझे ये फैसला करना पड़ा कि मैं इस एजेंडे के साथ अब मज़ीद नहीं चल सकता। मैं PTI को भी छोड़ रहा हूँ और इस एजेंडे के ना मैं साथ जिस तरह मैं का था, ना मैं हूँ और ना मैं रह सकता। PTI के पत्ते बिखरने लगे। एक के बाद दूसरा रहनुमा पार्टी से राहें जुदा करने लगा। बिलियन ट्री मंसूबे के सरबराह मलिक अमीन असलम का पार्टी से 13 साला रफाकत ख़त्म करने का ऐलान। कहते हैं पार्टी के लिए बहुत कुछ किया मगर तोड़ फोड़ के एजेंडे के खिलाफ हूँ। 9 मई को फौजी तंसीबात को टारगेट किया गया। ये सब कुछ देख कर हैरान रह गया। मलिक अमीन असलम इमरान खान के करीबी साथी और मुशीरे माहौलियात रहे। फौजी तंसीबात पर हमले, PTI पर भारी। जनूबी पंजाब से कई रहनुमाओं का पार्टी छोड़ने का ऐलान। पार्टी छोड़ने वालों में मुल्तान से साबिक़ MPA ज़हीरुद्दीन खान, मुजफ्फरगढ़ से ऑन डोगर अब्दुल हक दस्ती, नियाज गशकोरी, अलमदार कुरैशी, लिया से कैसर मक्सी, डेरा गाजी खान से सज्जाद छीना और खानेवाल से मलिक मुजाहिद मितला शामिल हैं। रहनुमाओं ने कहा कि 9 मई के वाक़यात नाकाबिल बर्दाश्त थे। पाकिस्तान को चंद शरपसंदों की वजह से नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। अवाम को इदारों के सामने खड़ा कर दें तो ये सियासत नहीं, इंतशार है। 60 अरब के चोर ने अपनी चोरियां छुपाने के लिए नौजवान कारकुनान को तखरीबकार फोर्स बनाया। MSF से मुताल्लिक जायजा इजलास के मौके पर मरीम नवाज ने कहा, मुआशरे को तखरीबकारी के असरात से पाक करना है। 9 मई असल में नौजवान नस्ल और पाकिस्तान को लड़ाने की मज़मूम साजिश थी। मुट्ठी भर मुसल्लह जत्थों के जरिए पाकिस्तान पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। खौफ का बुत खौफ खुदा इख्तियार करने से टूटता है। शहीदों के मुजस्मे तोड़ने से नहीं, नौजवानों में से मुस्तकबिल की क़यादत सामने लाएंगे। कोर कमांडर हाउस समेत फौजी तंसीबात पर हमले तशवीशनाक हैं। क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत की। कहा, इस वक्त 1952 के आर्मी एक्ट की बातें हो रही हैं। एक्ट को 60 से 70 बरस गुजर चुके। मुल्क में कई हुकूमतें आईं, किसी ने आर्मी एक्ट को ख़त्म नहीं किया। एक्ट को कानूनी हैसियत हासिल है। हुकूमत या अथॉरिटीज़ पहले इल्ज़ाम लगाती हैं, फिर तहकीकात होती है। निगरान वज़ीर आला पंजाब 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस शरपसंदों को किफ़्र किरदार तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला पंजाब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पाक फ़ौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। मोहसिन नकवी ने कहा, 9 मई को एक सियासी जमात ने कौम को शर्मिसार किया। अस्करी तंसीबात पर हमले बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत किए गए। हमला आवरों और ज़मान पाक में मौजूद सियासी लीडरशिप के दरमियान राब्तों के सबूत मिले हैं। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, निगरान वज़ीर आला की क़यादत में हुकूमत ने जुर्रतमंदाना इक़दाम किए हैं। निगरान पंजाब हुकूमत को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हर मुमकिन सपोर्ट करेंगे। 9 मई को सिंध में जलाओ गिराव और तोड़ फोड़ का मामला। सूबाई हुकूमत ने मुलव्विस PTI के MNAs और MPAs की फुटेज जारी कर दी। वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि PTI अरकान असम्बली और ओहदेदार कारकुनान को उकसा रहे हैं।
अमरीकी अरकान पार्लियामेंट ने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा को ख़त लिखा है कि पाकिस्तान में इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कि कल तक जो ख़त लहरा रहा था कि मुझे इक़्तिदार से उतारा है, आज उसके लॉबियस्ट वहाँ पर वो भी यहूदी हैं जो पाकिस्तान के मामलात में बराह रास्त मुदाखलत कर रही है। इससे वाज़ेह हो जाता है कि ये किसका एजेंट है और किस एजेंडे पे काम कर रहा है। इमरान खान को उस एजेंडे की तकमील के लिए पाकिस्तान की सियासत में इंजेक्ट किया गया है। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन को ख़त लिखा। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ख़त में इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया गया है। वाज़ेह हो गया पीटीआई किसके एजेंडे पर अमल पैरा है। मुल्की मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरी कौम ने देखा बुलवाइयों ने किस तरह इमलाक पर हमले किए। आइंदा बजट में FPCCI की तजावीज़ को शामिल किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से FPCCI के वफ़द की इरफान इकबाल शेख की सरबराही में मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा हुकूमत ताजिर बरादरी को दरपेश मुश्किलात से बखूबी आगाह है। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान की माइशत की तरक्की में FPCCI की कोशिशों और खिदमात को सराहा। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में मज़ीद कमी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर में 7 करोड़ 20 लाख डॉलर कमी हुई, जिसके बाद ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब 31 करोड़ 19 लाख डॉलर की सतह पर आ गए। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 62 करोड़ 56 लाख डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान और ईरान जल्द आज़ाद तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ईरान से बिजली की तरसील मुमकिन बनाई जाएगी। ईरान शमसी तवानाई के शोबे में पाकिस्तान के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। गवादर के लिए 100 मेगावाट बिजली का मंसूबा तवील अरसे तक ताख़ीर का शिकार रहा। अब गवादर में रोज़ाना 100 मेगावाट बिजली की तरसील होगी। आज़ाद तिजारती मुआहदे से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत में भी इजाफा होगा। सिंध में मरदमशुमारी का मामला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मरदमशुमारी के नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक मौक़िफ़। कहा मरदमशुमारी से मुतालिक फरवरी से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। चाहते हैं हर शख्स को गिना जाए। 7 मिलियन तक आबादी को कम गिना गया। 9 मई के वाक़यात के हवाले से वज़ीर आला ने कहा जो भी तोड़ फोड़ और आग लगाने में मुलव्विस है उसे नहीं छोड़ेंगे, सबको सज़ा होगी। MQM का भी मरदमशुमारी के नताइज तस्लीम करने से इनकार। एहतजाज का इंदिया दे दिया। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने कहा कराची में 16,000 ब्लॉक्स हैं, शहर में 8,47,000 घरों को शुमार ही नहीं किया गया, जबकि हैदराबाद में 1 लाख से जायद घर शुमार नहीं किए गए। फारूक सितार ने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के तहत मरदमशुमारी का पूरा अमल हुआ, शफाफियत कैसे होगी। चौधरी मोहन इस्लाही फिर FIA के रेडार पर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने 22 मई को तलब कर लिया। FIA हुकाम के मुताबिक मोहन इस्लाही के अकाउंट्स में 2021 से 2022 के दौरान करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। मोहन इस्लाही ने रद्द अमल में कहा नोटिस का मीडिया के जरिए इल्म हुआ, ये रकम मुतलका साल के टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर्ड है, ये मुझे बुलाकर किसी और केस में गिरफ्तार करना चाहते हैं। नैब की जानिब से बनाया गया केस गलत और झूठ पर मबनी है। नैब केस को इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में बदलना सियासी केस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 मई तक मुकदमात में जमानतें लेने का वक्त दिया है, इसलिए नैब के रूबरू पेश नहीं हो सकता। इमरान खान ने अलकादर ट्रस्ट केस में नैब को तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। कहा नैब की तलबी के नोटिस पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद और मन घड़त हैं। तुम्हारी फस्तायत, वतन दुश्मनी और मुल्क पर हमलावर होने का बंदोबस्त किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा बंदोबस्त हो रहा है कि आइंदा सियासत के लिबादे में कोई मुल्क दुश्मनी ना करे, शहदा और गाजियों की यादगारों की कोई बेहुरमती ना कर सके। इमरान खान ने सियासत का लिबादा ओढ़कर मुल्क और अवाम को सजा दी है।
नादरा ठेके में 30 मिलियन अमरीकी डॉलर्स की मुबैना करप्शन का इंकशाफ। जराये के मुताबिक नादरा ने महंगे दामों ठेका मनपसंद बैन अवी कंपनी को दिया था। कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। FIA ने चेयरमैन नादरा के असासजात की तफसीलात हासिल कर लीं। FIA ने 19 मई को नादरा चेयरमैन मोहम्मद तारिक मलिक को तलब कर रखा है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल में गैर ज़रूरी ताख़ीर से बेचैनी पैदा हो रही है। सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के पहले फेज़ को 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे अभी तक हलफ नहीं ले सके। इलेक्शन कमीशन अपने शेड्यूल में फौरी तब्दीली करे। बल्दियाती इंतखाबात का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। मुंतखब नुमाइंदे अवामी खिदमत के फ़राइज़ अंजाम दे सकें।